स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपडेट इन्फॉर्मेशन में। और मैं रविंद्र रानोलिया। आज हम बात करते हैं इंटरकास्ट मैरिज बेनिफिट की। इंटरकास्ट मैरिज बेनिफिट कौन कौन ले सकता है और कैसे ले सकता है, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जो इसको ले सके। तो साथियों, इंटरकास्ट मैरिज बेनिफिट में लड़का या लड़की में से कोई भी एक अनुसूचित जाति का हो, SC कास्ट से हो, ST कास्ट से हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन जो SC कास्ट से है, अनुसूचित जाति से है, वो हरियाणा से होना चाहिए, न कि आउट ऑफ स्टेट का। दूसरी सबसे बड़ी बात, लड़का OBC कास्ट से हो चाहे लड़की OBC कास्ट से हो, जनरल कास्ट से हो, एक पार्टी जनरल या OBC कास्ट से होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एज की। एज आपकी लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल एज होनी चाहिए। और आप इसको एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। जो मैरिज ऑलरेडी है, विडो वुमेन है या फिर डाइवोर्स है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? इसके लिए सबसे बड़ी बात है, आप शादी चाहे मंदिर में करें, लव मैरिज दो तरह से शादी होती है, चाहे आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करें चाहे नॉर्मल मैरिज करें, मंदिर में शादी करें या चाहे घर पे फेरे हो, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जब आप शादी कर लेते हैं उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील है वहां पर मैरिज सर्टिफिकेट बनता है और उसके बाद फिर आप इस योजना को अप्लाई कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। बैंक अकाउंट आपका होना जरूरी है, बी मस्ट, सबसे पहले प्रायोरिटी है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपका कौन सा होना चाहिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट में वहां पता कर सकते हैं कि कौन सा चलता है। अदर जो एरिया है वहां पे अलग अलग तरह से मांगते हैं, कहीं पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कहीं पे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट चल जाता है। तो बैंक अकाउंट ज्वाइंट होना चाहिए, लड़का और लड़की का, जो मैरिड कपल है उनका ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहली बात ये कि लड़की का नाम पहले आना चाहिए, जहाँ पे अकाउंट नेम होता है वहां पे लड़के का नाम आएगा, साथ में फिर लड़के का नाम आएगा। ये जरूरी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, आप जरूर ध्यान रखें जहां भी आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। उसके बाद आप दोनों को पैन कार्ड चाहिए है, आधार कार्ड चाहिए है दोनों के, और दोनों के डोमिसाइल और दोनों के कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC और BC कास्ट से हैं, OBC कास्ट से हैं, तो SC का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए है, और अगर OBC कास्ट से हैं तो OBC कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए है। दूसरा, अगर जनरल कास्ट से है तो उसके लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। और फिर दोनों के रिहायशी प्रमाण पत्र, दोनों की 10वीं की मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट, और जो आप शादी करते हैं चाहे मंदिर में करें चाहे घर पे फेरे करें, वो आपकी शादी की फोटो चाहिए, फेरे लेते हुए फोटो चाहिए। ये आप डॉक्यूमेंट लेंगे और सरल केंद्र पर जाकर अप्लाई करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको बेनिफिट्स कितना मिलता है और कैसे मिलता है और कब होता है। इस योजना को आप 3 साल के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल के बाद इस योजना को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं इस योजना के, वो 1.25 लाख रुपए आपकी FD होती है, जो आपका बैंक अकाउंट ज्वाइंट होता है उस बैंक अकाउंट में जाते हैं। यानी 1.25 लाख आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे, 1.25 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, जो आप फैमिली ID के थ्रू भरते हैं फॉर्म। फैमिली ID भी मस्ट है, फैमिली ID के थ्रू ही सर हरियाणा पे फार्म भरा जाता है। जब आप फार्म भरवाएं किसी CSC सेंटर पर जाकर भरवाएं, खुद से ट्राई न करें, क्योंकि इसके अंदर गलती कर लेते हैं और फार्म फिर प्रॉब्लम आती है। तो साथियों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे। थैंक यू।